वेलकम टू डॉगो डायरीज। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे अपने डॉगो डायरीज के चैनल में। एक बार जल्दी से मुझे इतना बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो आई जस्ट वांट कि एक बार ऑडियो क्लियर आप मुझे जरूर बता दीजिए कि ऑडियो ठीक है या कोई दिक्कत है। बेसिकली आज बात इस बारे में होनी है हमारे जो थैंक यू सोमनाथ गुप्ता जी, वेलकम टू डॉगो डायरीज, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्लेरिफिकेशन दे दी। इस बारे में होनी है सो मैंने कंप्यूटर पे भी चेक कर लिया। सो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कई बार तो ना मुझे ये कहने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों की जरूरत है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप सब लोगों को बहुत हद तक चीजें क्लियर होती हैं। और रिसेंटली कुछ एक दो बार ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे मुझे लगता है कि मुझे क्लियर करना पड़ेगा अभी भी कि व्हाट आई एम डूइंग विद डॉगो डायरीज। सो मोस्टली मैं हर बार जो है बहुत अच्छे दिल से आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि हमारा कंटेंट भी नहीं आ रहा है। उसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग टेक्निकल टीम हमारी डॉगो डायरीज पे सर्विसेज को और कैसे हम लोग इन्हांस कर सकें, और कुछ हर्डल जरूर आए हैं पिछले कुछ समय में, उस बारे में भी हम लोग बात करना चाहेंगे आज आप लोगों से। बट जितने भी लोग अभी तक हमें देख रहे हैं, मैं एक बार जरूर चाहूंगा कि आप शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है कई लोगों के दिमाग में होगा कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, शेयर करें कि ना करें, बट चलो, ये भी इस बात पे भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी मैं छोड़ देता हूं कि आप लोगों का जो मन होता है वो आप करो। और वेट जरूर मैं कर रहा हूं। अभी तक कुछ बहुत कम लोग जुड़े हैं, बट मैं आपको एक जनरल चीज अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि वाई आई एम लाइव टुडे। मैं लाइव हूं डॉग्स के लिए, मैं लाइव हूं डॉग्स गेम के लिए, मैं लाइव हूं अच्छी ब्रीडिंग के लिए, मैं लाइव हूं डॉग ब्रीडर्स के लिए, मैं लाइव हूं उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो सड़कों पर होते हैं और उनके लिए कुछ अलग अलग चीजें होती हैं और वो की जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल से एक चीज बताऊं कि सलमान खान की मूवी रिलीज होती है तो उसको टेंशन नहीं होती, उसको पता है फिल्म मेरी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा देगी, बिकॉज उसके साथ जनता होती है। और एक नेता होता है, वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा, वो यही सोचता है कि अगर मेरे साथ मेरी जनता है, मुझे अगर वोट मिल जाएंगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसी तरीके से अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट है, अगर मुझे आप लोगों के तरफ से इफ आई डिजर्व, अगर मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके अपना फीडबैक देना। और आई एम ओपन टू एवरीथिंग। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है डॉगो डायरीज के चैनल से, आप लोगों को कुछ भी लगता है, तो आप लोग जरूर मुझसे आज बातचीत कर सकते हैं। आज आप बोलोगे 10 घंटे तक बैठा रहो लाइव, तो मैं डेफिनेटली बैठूंगा। मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। कभी भी ऐसा मौका मिला नहीं कि मुझे अपने बारे में बताना पड़ा। और एक और चीज है कि आई एम नॉट एनीवेयर। मैं क्वेश्चन आंसर जरूर एक बार मैं अपने दिल की बात जरूर कर लूं, उसके बाद जरूर आपके क्वेश्चन आंसर्स के भी मैं बात करूंगा। प्लीज एक बार आप सुनिए जरूर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब आपको, मतलब ऑब्वियसली मैं जिनको जानता हूं पर्सनली, पिछले टाइम अलीगढ़ में भी मुझे कुछ कमेंट्स आए कि आप जिन लोगों को पर्सनली जानते हो उन लोगों को आप रिप्लाई करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं। और आई थिंक ब्रीडिंग जो है दैट इज लाइक वेरी सेकेंडरी चीज टू मी। वो मेरे पैशन से ही रिलेटेड था।
और इसी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया है। वेलकम टू अशद अहमद, नोनी जट, क्षितिज शर्मा, प्रदीप, जयलदास जी, जयाराम जी, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सो मैं आप लोगों को अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, आई एम वीडियो एडिटर एंड वीडियो डायरेक्टर। मैं पंजाबी म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में और नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल्स, बहुत मतलब आप कह लो कि लाइक 70 to 80% जो न्यूज़ चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल हैं, दूरदर्शन के लिए, संसद टीवी के लिए, बहुत जगह पे मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। और रिसेंट कुछ टाइम में मेरा एक पैशन था बहुत समय से, तो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लगी लॉकडाउन के बाद, जब मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की विद द पैशन ओनली, नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस बेसिकली। तो जब वो चीज़ें मैंने शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि जो एक्चुअल में एथिकल ब्रीडिंग कर रहे हैं और एक्चुअल में पैशनेट होके ब्रीडिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। सेकेंड चीज, जो एक एथिकल ब्रीडर है वो उससे कुछ कमर्शियली करना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ऐसी चीजें थी जिससे हमारे डॉग्स खतरे में, उनके जीन्स खतरे में, उनका जीन पूल पूरा का पूरा खतरे में, और उससे फ्यूचर बहुत डिस्टर्ब होने वाला है। बहुत सारे रिसेंट ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे ये बोला जाता है कि डॉग की गलती है, जीन्स खराब करने की किसकी जिम्मेदारी है, इनब्रीडिंग कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, पपी मिलर्स कर रहे हैं, ट्रेडर्स बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं वहां पे। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैंने सबको यही बोला कि आप लोग करो जो करते हो। तो मुझे एक ऐसा मौका मिला जहां पे मुझे ये पेन समझ आया एज अ ब्रीडर लोगों का। देन आज मैं किसी का भी पर्सनली नाम नहीं लेने वाला हूं, तो मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, तो मैंने कुछ एक इनिशिएटिव लिए, और ये डॉगो डायरीज आपके सामने 2-2.5 साल की मेहनत के बाद है, जिसपे मैंने बहुत डिटेल में काम किया हुआ है, और अभी तक आप कह लो कि कुछ सर्विसेज हैं जो मैंने स्टार्ट की हैं। सेकेंड चीज जो हुई, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले कि तू कुछ नहीं बदल पाएगा। मैंने कहा हो सकता है मैं कुछ ना बदल पाऊं, मुझे बदलना भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे आगे लाना है। वो लोग कौन है? जो डॉग से एक्चुअल में प्यार करते हैं, जो डॉग से वहां पे मनी नहीं ढूंढते हैं। तो मेरा बेसिकली वो काम था। मैंने पहले व्लॉगिंग टाइप का एक चैनल शुरू किया रिसेंटली। पहले मुझे मैगजीन का आइडिया आया, तो मैं मैगजीन करूंगा। मैगजीन में मुझे लगा कि आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है, बेसिकली जो ऑलरेडी डॉग गेम में हैं, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आया था अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, कि फ्यूचर जनरेशन क्या कर रही है, कैसे करेगी। और हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे आजकल नशों में हैं, एडिक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं, पार्टी क्लब्स इन सब में जा रहे हैं। और मेरा एक छोटा बेटा है, बेटी है, और मैंने बहुत एक मतलब पेरेंटिंग में अगर मैंने वो चीजें सीखी हैं, तो मुझे ये सिंपल सी चीज समझ आती है कि आप किसी चीज को किसी से छीन नहीं सकते। अगर कोई आदमी नशा कर रहा है, आप उसको हटा नहीं सकते। यू हैव टू स्विच, उसको डाइवर्ट करना है आपको। तो डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रह गया? तो वहां पे डॉग्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, और किसी भी तरीके का और स्पोर्ट हो गया। स्विमिंग करवा लीजिए, आप आर्चरी शूट करवा लीजिए, रेस में डलवा दीजिए, कबड्डी खिला लीजिए। तो बेसिकली आपको अपने लोगों को उसमें डालना है कि आप वहां से अलग हो जाएं, नशों से आप दूर हो जाएं। तो उस चक्कर में होता क्या है कि आपके बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, और जिस वजह से आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आपके बच्चे उन गलत संगत में ना जाएं। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर मैं सोचता हूं कि मैं अपने स्पोर्ट्स में, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए हर एक आदमी जिस पैशन को फॉलो करता है, उसी पैशन में लोगों को अट्रैक्ट करना चाहेगा। सो हम लोगों ने इस चैनल की शुरुआत किसी और वे में की थी, बट आफ्टर सम टाइम वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। बिकॉज मैं वेस्टमिंस्टर हो गया, क्रफ्ट हो गया, वहां के शोज रेगुलर देखता रहता था।
तो आज जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे जब जो मैं शायद ये चीजें कर सकता हूं, तो मैंने वो चीज स्टार्ट करना शुरू की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब थोड़ा सा एक मैंने आपको जो भी चीजें अभी तक बताई हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि अभी तक जो डॉगो डायरीज का आप लोग काम देख रहे हो, मुझे आपसे जो भी चीजें चाहिए, बस मुझे एक पॉइंट अच्छा, एक पॉइंट बुरा, आप और कुछ मत लिखिए, एक पॉइंट अच्छा, एक पॉइंट बुरा मुझे चाहिए कि अभी तक जो डॉगो डायरीज का आप लोग काम देख रहे हैं, आपको अच्छा क्या लग रहा है और आपको बुरा क्या लग रहा है। आप कह लो कि आपको लग रहा है कि नहीं, बुरा नहीं, तो आप एक फीडबैक जरूर दे दीजिए, एक एडवाइस जरूर दे दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और बेटरमेंट के लिए। और आप मेरी कोई डॉगो डायरीज की कोई एक अच्छी चीज जरूर बताइएगा और एक बुरी बता दीजिए। यहां से मैं पॉइंट स्टार्ट करूंगा। 3-4 चीजें हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, वो फीडबैक लेना है आप लोगों से कि अभी तक जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसका फीडबैक क्या है आप लोगों की तरफ से। इस चीज का मैं वेट करूंगा और यहां से मैं जरूर आपके कमेंट्स को देखना शुरू करूंगा। और उससे पहले, जब तक आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तब तक मैं जरूर यहां पर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना शुरू करता हूं। लोनी जर्जी, ऑल इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप डॉगो डायरीज के वर्क को लेके फीडबैक दीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं अपना कि हम लोग क्या करें। साथ में मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा हूं, सो दैट कि मैं आई कैन रिप्लाई यू। और जरूर एक बार फॉर अ सपोर्ट यू, इफ यू कैन शेयर द वीडियो, जरूर शेयर कर देना। बाकी आपकी मजा है आपका, जो आपको जैसे सही लगता है सर वैसे आप कीजिए। Kshitish Sharma ji, thank you so much. Your work is impressive that you show ring so we can come to know how dogs perform on that ring. As a breeder, as a owner, आपने ये बात कही है, थैंक यू सर। इसके पीछे मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा कि जब भी हम देखते हैं चीजों को कि यू वर्क इज इम्प्रेसिव, हाँ, तो सपोज आपको एक डॉग देखने के लिए कहीं पे भी दूर जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, और कभी भी आप किसी ब्रीडर से उसके स्टड के बारे में या उसकी फीमेल के बारे में डिटेल मंगवाते हैं, तो वो आपको उसकी कमियां छुपा के दिखाता है। सो मेरी वीडियोस में आपको उसका 360 डिग्री व्यू और क्लियर एचडी में आपको वो चीजें दिख जाती है। आपका सबसे पहली बात, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं बचा देता हूं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, और आपको स्मार्टली आप घर पे बैठे अपने दिमाग से उस मेल या फीमेल को देख सकते हैं कि आपको जब अपना मेल या फीमेल के साथ कॉम्बिनेशन अच्छी बनानी होगी तो आपके लिए वो बेनिफिट हो जाता है। तो सबसे पहली बात, कमर्शियली और प्रैक्टिकली भी मैं आप लोगों को वहां पे सपोर्ट कर देता हूँ। वीडियो की क्लैरिटी अगर कोई गड़बड़ है तो प्लीज मैनेज कर लेना। रात का समय है, एक छोटा सा लाइट जला के शुरू किया काम। सो क्षितिज शर्मा जी, थैंक यू, आपने किया। और आपने बोला है कि आप इंटरव्यूज जरूर लीजिए। डेफिनेटली सर, वो भी लेने पर हर सैटरडे संडे ट्रैवलिंग, और आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स फॉर द इंटरव्यूज ऑल्सो, बट उसके पीछे मेरा भी एक फिल्टर है वहां पे कि मैं किसका इंटरव्यू करूंगा और किसका नहीं करूंगा। उसके पीछे एक मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है। सेकंड, यू नीड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ ब्रीडर। थैंक यू क्षितिज शर्मा जी, ये डेफिनेटली हम लोग करेंगे। आशीष सिंह जी जो लखनऊ से हैं, वी आर ऑल विद यू, कंटिन्यू योर वर्क एंड एजुकेट पेट पेरेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अजय शर्मा जी, योर वर्क इज टू गुड, योर वे ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्रीड इज ऑसम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीरज थापर जी, आपने बोला कि मैं सही हूँ, जरूर फीडबैक भी दीजिएगा प्लीज मुझे। आज कोई भी बटरिंग वाला काम बिल्कुल भी मत करना। कहीं से भी कोई किसी को लगता है कि आपको कुछ बताना है, कोई कमी लग रही है, तो आप जरूर बताइए। नेक्स्ट मान जी का मैसेज आया जो कि संगरूर से है। इफ यू वांट टू इंप्रूव प्लीज टॉक अबाउट द गेम शो fixing things. Okay, it's a very necessary for people to know who all wanna join into. इस पे सोचना पड़ रहा है मेरे को कि जो
इसका जवाब मैं शायद निक्स मांझी इस तरीके से देना चाहूंगा कि आई एम हेयर टू इम्प्रूव द गेम, इम्प्रूव द इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉग्स इन डॉग शोज। तो मुझे ये जो चीजें करनी है, तो मैंने, देखिए दो चीजें होती हैं काम करने की, ये एक बुरी चीज है, ये एक अच्छी चीज है। अब ये बुरी चीज के बारे में मैं रेगुलर बात करता रहूंगा ना, तो वो रेगुलर बात ही होगी। और अगर मैंने अच्छी चीज के बारे में बात करना शुरू कर दी, मैं ना जब मूवी रिव्यू, मूवी क्रिटिक्स करता था, अगर मुझे मूवी बुरी लगी है और मूवी मुझे फिर भी अच्छी बतानी, तो मेरे पास एक होता था कि मुझे पता है कि मूवी 60% बुरी है, 40% अच्छी है। लेकिन अगर मेरा 5 मिनट का मूवी रिव्यू होता था ना, तो मैं 60% की जो मेरी मूवी बैड मूवी होती थी ना, मैं उसको 1 मिनट में बोल के खत्म कर देता था। और जो मेरी 40% मूवी अच्छी होती थी, मैं उसको 4 मिनट्स के लिए बोलता रहता था, मैं अच्छाई के बारे में ज्यादा बात करता था। तो यहां पर भी मैं आपको जवाब यही दूंगा, डेफिनेटली मैं आपकी भावनाओं को, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबकी भावनाएं, और मैं भी, ये भी सभी आप लोग इस चीज से मतलब जानते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। बट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म आई डोंट वांट टू कमेंट जिससे भी, बिकॉज मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, एक चीज मैंने बहुत शुरू से सोच के रखी है कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल चीज यहाँ पर कभी भी नहीं लेके आऊंगा, मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहूंगा। सो बट येस, आई अप्रिशिएट व्हाट यू हैव सेड एंड होप कि जब हम पॉजिटिव होके ज्यादा बात करेंगे, सो मे बी पॉजिटिविटी एक दिन काम आ जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं चेंज हो सकता, तो वो एक कौन सा वो पुराना डायलॉग है कि एक बार तबीयत से पत्थर उछाल के तो देख, आसमान में भी छेद हो जाता है। मुझे वो पता नहीं क्या कैसे बोलते हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं करूंगा, और मेरा जो एजेंडा है मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। फिलहाल के लिए मैं फीडबैक ले रहा हूँ। सो अजय शर्मा जी, यू हैव डन सच अ वेरी गुड जॉब, बाकी सेटिंग होनी बंद हो जाए ता रिजल्ट होर होन। थैंक यू सर, आपकी फीडबैक के लिए। आपको काम अच्छा लग रहा है, बाकी सेटिंग होनी बंद हो जाए, रिजल्ट होर होन, वो होगा ही सर डेफिनेटली। बट सेटिंग्स को लेके भी अगर मैं बात करूं, मैं सिर्फ इतना सा दूंगा कि है या नहीं है, कोई आज तक सामने नहीं आया विद प्रूफ्स। और रूमर्स भी बहुत ज्यादा है, मैं एक चीज में बहुत समझाऊं, रूमर्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें भी आप एक पहलू देख रहे हैं, मैं आपको दूसरा पहलू भी दिखा रहा हूं कि कई बार हर चीज सच नहीं होती, और हम एक्चुअल में सच के पास कभी पहुंचने भी नहीं वाले। गलत चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, आप लोगों के साथ भी हुई होंगी, बट चलो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उससे मैं भटक जाऊंगा। सो लवप्रीत जी, डॉगो डायरीज एवरी टाइम द डिटेल्स ब्रीड बाय ब्रीड शोइंग इन द रिंग वीडियोस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज मिस्टर बराड़ साहब फ्रॉम पटियाला, ऑलवेज विद यू वीर, बहुत ज्यादा चंगा काम है। मैं अब हिंदी में बता देता हूँ, बहुत अच्छा काम है मेरे भाई का, यानी कि मुझे संबोधित कर रहे हैं। बाकी इस सब ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ वाले ਨੂੰ दिख रहा कौन सी विंसी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको काम अच्छा लग रहा है और आप एक अच्छा फीडबैक दे रहे हैं इससे, और आई थिंक इतने ही हाँ जी। सो चलो, जितने भी मेरे को फीडबैक आए, थैंक यू, आप लोगों ने अपना मेरे को सपोर्ट दिया। देखिए, कुल मिला के बात यही है कि हमको मेरे को सब पॉजिटिव ही मिला है, तो मैं नेगेटिवली यहाँ पे कुछ भी नहीं चलूंगा। दूसरी चीज, कंट्रोवर्शियल चीजें ना मैंने कभी बोली हैं, ना मैंने आगे फ्यूचर में करनी है। एक छोटी सी बात बोल के मैं इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करूंगा, आगे बढ़ूंगा कि एक खेत में बहुत सारी फसल लगी हुई थी, जहां पे बहुत कुछ खाने को था। तो बंदरों ने क्या किया, बंदरों ने वो सारी चीजें खा ली। तो उनको बड़ा मजा आया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम यहाँ पे डेरा लगा लेते हैं। तो जब किसान जो फार्मर था, वो फार्मर जब वहां पे बीज लेके आया ना, और वो उसने बोला कि चलो मेरी एक फसल तो खराब होगी, तो मैं उसको, अब बंदर पता नहीं फिर आएंगे, लेकिन बंदर तो छुपे रहते हैं कहीं ना कहीं, जंगलों में चले जाते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जैसी फसल फिर से आएगी तो खा लेंगे। तो बंदरों ने क्या किया ना, इस बार जब किसान ने बीज फेंका ना, तो वो बीज ही खा गए। अब फसल उगेगी नहीं। जिनको समझ आ गया होगा वो समझ जाना, जिनको नहीं आया वो कोई बात नहीं। बाकी अगर हम लोग आज
बीज जो हम बोना चाहते हैं हम उसी को खराब कर देंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे के लिए। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी ब्रीडर्स हैं हर कोई यही बात करता है कि पेट पपी मिलर्स, पेट शॉप्स, ट्रेडर्स ये ब्रीडर को खा गए। देखिए हर किसी का ये एक यूनिवर्सल एक सिद्धांत है, एक रूल है कि हर आदमी अपनी सर्वाइवल के लिए ना कुछ करता रहता है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एज अ ब्रीडर कितने लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है आज तक? हार्डली, बहुत 1 और 2% लोगों की होगी। कितने लोगों ने आज तक अपना प्रीफिक्स रजिस्टर करवाया हुआ है? कितने लोगों का गूगल में SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है? नहीं है। उसके बाद आप लोग कितना अपने आप को बूस्ट करते हैं? नहीं करते। ये सब चीजें जो है, जो पपी मिलर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उनका 500 रुपए का डेली बूस्ट लगा होता है। तो व्हाई डोंट यू प्रमोट योर सेल्फ? ब्रीडर को अगर हमें एक तबका है पपी मिलर्स का या ट्रेडर्स का, वो बहुत ऊपर जा रहा है, तो ब्रीडर क्या कर रहा है? घर पे बैठ के एक दूसरे के साथ बात ही तो कर रहा है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर रहा। कभी अपनी फेसबुक की जो फ्रेंड लिस्ट है ना उसको खोल के देखिए, वहां पे सिर्फ ब्रीडर्स, हैंडलर्स, कलीग्स हैं, आपके डॉग फ्रेटर्निटी वाले हैं। पेट पेरेंट्स आप लोगों के पास है ही नहीं। और यहाँ पे बात सेल की नहीं है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो, मैं सेल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ ब्रीडिंग की, मैं बात कर रहा हूँ पैशन की, मैं बात कर रहा हूँ एक एक्चुअल जो स्पेसिमेन है उसकी, कि वो अगर ब्रीड करना है तो वो कैसे होगा। फैज मोहम्मद खान जी, वेलकम टू डॉगो डायरीज। आप लोग भी भोपाल मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। एक बार अपना बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, जरूर अर्शदीप सियान जी एक अपनी लोकेशन भी जरूर शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट कि आई कैन नो कि आप लोग कहाँ से हैं। और दूसरी चीज, एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉगो डायरीज की व्यूवरशिप इंडिया के बाद 2nd नंबर पे US से आ रही है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की के अलग अलग एरिया से डॉगो डायरीज को काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट मंथ की बात करूं, सो वी हैव 3 मिलियन प्लस व्यूज। बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। टिंकू मिश्रा जी कोलकाता से हैं, थैंक यू जी। आकाश गुप्ता जी तो बहुत पुराने हमारे व्यूवर हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा 1 by 1। तो बेसिकली मैं जो आपको एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने ये चीज शुरू कैसे की। अगर आप लोगों ने जितने भी ब्लॉगर्स देखे होंगे, जितने भी आज तक पहले आपने देखे होंगे, क्या कभी आज तक आप लोगों को किसी ने रिंग दिखाई थी? क्या आप लोगों को किसी ने कभी ये समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द गेम ऑफ, व्हाट इज द डॉग गेम बेसिकली? सो विदाउट एनी बेनिफिट, विदाउट एनी थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं हर किसी को उस बारे में अवेयर कर पाऊं। मैं एजुकेट शब्द का यूज भी नहीं करूंगा। सोमनाथ गुप्ता जी, थैंक यू सर, कोलकाता से हैं आप। तो मैंने क्या ट्राई किया कि मैं KCI के रिंग्स दिखाऊं। तो जब मैंने KCI के रिंग्स दिखाने शुरू किया, आई गॉट टू नो कि जो मैंने अपने सर्कल में पूछा कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने डॉग्स आर रनिंग हेयर एंड देयर, बाकी सब इधर उधर देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही है। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब इसमें कमेंट्री डालनी पड़ेगी। कमेंट्री डालने का रीजन क्या था और उसके पीछे हमारा मोटिव क्या था। अब वो पॉइंट आएगा कि किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कि हम लोगों को अप्रोच करना है। किसको? फ्यूचर जनरेशन को, पेट पेरेंट्स को। रिसेंटली लखनऊ में आशीष सिंह जी हैं, गोल्डन रिट्रीवर लेके आए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पेट पेरेंट वहां पे शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो मेरी वजह से आए हैं, वो किसी और की वजह से आए हैं, वो डॉगो डायरीज की वजह से आए हैं, दैट डजंट मैटर। मुद्दा था कि एक पेट पेरेंट निकल के डॉग गेम में आया है। अगर किसी ने वो डॉग अपने घर में रखा और उसे शो करने के लिए पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये था कि हमारी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं चीजें डिस्टर्ब चल रही हैं, वो आगे आए। वेलकम राजीव अडवाल जी, आप लोग। राजीव अडवाल जी भी आ गए हैं, जो कि नवा शहर पंजाब से हैं।
जर्मन शेफर्ड का बहुत अच्छा शो ये लोग करवाते हैं. Common people still understand a dog show as a dog race or a dog fitness straight for dogs. Yes, आकाश गुप्ता जी, well said. यही वो दिक्कत थी जिसकी वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लिया. और मैं सिर्फ इतनी सी ही बात चाहता था कि हाँ, ये चीजें जो हैं कैसे पॉसिबल हो पाएंगी. एक बार ना आप लोगों को देखो, कुछ भी हम लोग वैसा उन चीज़ों में नहीं घुसने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों को कल को शेयर करने से दिक्कत आएगी. तो एक बार जो डॉगो डायरीज का जो मोटिव है, एजेंडा, एक बार आप शेयर जरूर कर दीजिए सो दैट कि ज़्यादा लोग जुड़ पाएं और समझ पाएं कि व्हाट डॉगो डायरीज इज डूइंग बेसिकली. सो मेरा जो मेन कंसर्न था कि हर पेट पेरेंट, हर एक सिंगल आदमी को डॉग गेम समझ आ जाए. डॉग गेम समझाने के लिए आई हैव टू यूज माई वर्ड्स, माई वॉइस. मैंने इससे पहले बहुत जगह काम किया हुआ है. मैंने कभी अपनी आवाज को ना ये दुख नहीं दिया था कि मुझे रेगुलर बोलना पड़ता है. जब 2-2 घंटे के लिए स्पेशलिटी होती है, मैं पागलों की तरह बोल रहा हूं. अलीगढ़ शो में आप लोगों ने देखा, आप लोगों के चक्कर में मैंने वहां पे लाइव कमेंट्री की कि आप लोगों को जो ट्रीटमेंट मुझे पोस्ट एडिटेड वीडियोस में देना पड़ता था वो मुझे लाइव देना पड़ा. और मुझे अच्छा भी लगा बिकॉज मेरा पैशन है. आप लोगों से सपोर्ट बहुत ज्यादा मिली. लेकिन जब इतना ज्यादा बोला जाता है, आप समझिए, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, आई एम अ ह्यूमन. जब मैं रेगुलर बोलता हूं, कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जब मैंने मुझसे गलती से किसी और का नाम किसी और डॉग के साथ अटैच हो गया, तो आप इस चीज को समझिए, वो एक गलती है. मुझे क्या फर्क पड़ता है जब मैं 100 लोगों का नाम सही बोल रहा हूं और एक डॉग का मुझसे गलती से नाम कोई और बोला गया. तो आप उस चीज को ये सोच लीजिए, यार बंदा जब बोल रहा है, he is continuously saying about the dog shows and about the dog names, progeny, pedigree, parenting line, सब कुछ हो रहा है. तो मे बी यार एक आदमी से गलती हो जाती है. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात की और मैंने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की. फिर भी पीछे से बहुत ज्यादा बैक बिचिंग. आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि यार कोई, इफ समवन इज डूइंग समथिंग, यार उसको करने दो, उसको थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे दो. यार आप सपोर्ट की जगह बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं. सो ये इस तरीके की जो चीजें हैं ना, वो हर्ट कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा. दूसरी चीज है, कमेंट्री क्यों कही गई. बहुत लोग बोलते हैं आप नाम मत लो. आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ब्रीडर का, ओनर का, डॉग के पेरेंट्स का, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ अगर डॉग की बता रहा हूं, हैंडलर का नाम बता रहा हूं, किसने आज तक हैंडलर का नाम लिया. बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हैंडलर का नाम तक नहीं लिखा कभी. अपना डॉग चैंपियन हो गया, चैंपियन का नाम लिख दिया, लेकिन हैंडलर का नाम वो लिखना नहीं भूल जाते. अगर मैं आज हैंडलर का नाम ले रहा हूं, अगर आज मैं ओनर का, ब्रीडर का नाम ले रहा हूं, कैन यू जस्ट टेल मी कि उसमें कोई दिक्कत है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूं, वहां से आपको डॉग के बारे में सब कुछ पता लगता है. आपको अगर डॉग अच्छा लगता है, आप उसको देख सकते हो, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. तो ये किसी एंगल से आप लोगों को गलत लग रहा है तो लेट मी नो कि आप मेरे को नाम नहीं लेने चाहिए. अगर किसी घर पे बैठे आदमी को मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूं. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ये वाली ब्रीड लेनी थी और हमें नहीं था पता हमें किससे लेनी है. आप नाम बोलते हो तो हमने उनको फेसबुक पे सर्च कर लिया. तो हर वीडियो में कमेंट्री डालो भाई, जिसके डॉग में प्रॉब्लम है वो समझ आए. योर वॉइस इज सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच सर. वॉइस भी ब्यूटीफुल होती है, तो मुझे आज पता लगा है कि वॉइस ब्यूटीफुल भी हो सकती है. पर थैंक यू. जिनके दिल अच्छे होते हैं उनको सब अच्छी चीजें लगती हैं. कमेंट्री से डेफिनेटली हम लोग कोशिश करते हैं. और यही जो आपने बोली कि जिसके डॉग में कोई प्रॉब्लम है वो समझ आ जाती है, आप लोगों को सब चीजें समझ आ जाती हैं, यही हमारा एक मेन मोटिव है कि आप लोगों को घर बैठे डॉग गेम का मजा लेने पड़े. देखिए नहीं है पॉसिबल. रिसेंटली आई हैव बिन इन लखनऊ. तो लखनऊ में मेरा अराउंड 25,000 का खर्चा आया है. अनफॉर्चुनेटली हम लोग शूट नहीं कर पाए कुछ रीजंस की वजह से, बट डजंट मैटर. लेकिन अगर जहां पे अगर वो, जैसे अलीगढ़ में हम लोग गए थे, तो अलीगढ़ में जो भी हुआ तो आप लोग घर पे बैठ के देखो. और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस बेसिकली मिला. और आप मुझे इतनी खुशी थी कि मुझे कुछ बहुत सीनियर पर्सनालिटीज का फोन आया, मैसेजेस आए कि बिल्कुल नहीं लगा कि हम लोग घर शो में नहीं गए हैं. तो यही चाहता हूँ. थैंक यू सो मच केशव महापात्रा जी. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. कीप अप द गुड वर्क. थैंक यू सो मच.
यू शुड कंटिन्यू विद नेम। यस केशव जी, थैंक यू सो मच। आपको जो एक हमारा आइडिया था वो आपको अच्छा लगा। अगर किसी को लगता है, देखो सबको कमेंट करना अभी तक शायद ठंड बहुत ज्यादा है, उंगलियों को कष्ट देना नहीं चाह रहे होंगे, तो जिनको लगता है कि हाँ नहीं नाम लेने चाहिए वो जरूर बता दो। सो इसलिए मुझे कमेंट्री का के बारे में बात करनी पड़ी, कमेंट्री करनी पड़ी बेसिकली। और कमेंट्री से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मेरा पहला काम है, मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डाल के चल रहा हूं कि डिस्क्लेमर में ये लिखा हुआ है कि मुझे किसी को भी हर्ट नहीं करना है। अगर गलती से किसी चीज का कुछ हो जाता है, गलती से अगर ऐसा लगता है कि ये किसी के बारे में मैंने कुछ बोला है, तो वो एक इंसिडेंट हो सकता है, वो एक इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, उसमें मेरी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड थिंग मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कमेंट्री जो है दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस। जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, पेट पेरेंट्स को क्लियर नहीं होगा कि डॉग गेम के अंदर हो क्या रहा है, तब तक वो रिंग में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, रिंग में पहुंचने के लिए उनको किसी ना किसी ब्रीडर से, किसी ना किसी अच्छे पेरेंट्स का पपी चाहिए रहेगा, तो उसके लिए उनके नाम लेना जरूरी है। और मैं नाम नहीं लूंगा तो वो लोग आप लोगों के तरफ पास तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वो फिर वहीं पे अनएथिकल ब्रेड बच्चे उठाएंगे, और फिर हम लोग यही रोएंगे बच्चों की तरह बैठ के कि हमारी डॉग गेम खत्म हो रही है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि कमेंट्री से अगर किसी को किसी भी एंगल से कोई परेशानी है तो मुझे आज बता दीजिए। मैं आप लोगों को या तो आज दवा देके जाऊंगा, और टिंकू मिश्रा जी के लिए आप कलकत्ता डॉग शो में वेलकम है सर, डेफिनेटली है। आप क्लब वालों से बात कीजिए, इस मुद्दे पे भी बात करी थी। अच्छा है कि आप लोगों का कमेंट आ गया। जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं रहेगी, क्यों नहीं, देखिए मैं आप लोगों से अगर ये बोलूंगा ना कि आप मेरे को ज्यादा देखो तो प्रॉब्लम, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज कंटेंट अच्छा तो डेफिनेटली आप लोग देखोगे, लेकिन अपनी सपोर्ट जो है लाइक कमेंट शेयर के साथ जरूर मुझे बताइए। बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो यार फेसबुक और यूट्यूब से कमा रहे होंगे। भाई कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, मुझे एक सिंगल पैसा नहीं आ रहा कहीं से। मुझे शोज भी अपने जेब से पैसा खर्च करके करने पड़ रहे हैं। व्हाई आई एम डूइंग दिस? फॉर यू गाइज, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, फॉर आवर डॉग्स। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मुझे डॉग्स पसंद है, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक अच्छे स्पेसिमेंस हो। पीछे अभी कुछ आप फिरोशियस ब्रीड्स पे बैन लगा है, क्यों हो रहा है ये? पिटबुल, रॉटवाइलर, ये सब चीजें जो हो रही हैं, जब अनएथिकली बच्चे ब्रेड किए जा रहे हैं और बाद में एग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, और वो वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर हमारे डॉग बदनाम हो रहे हैं, और फिर हम बदनाम हो रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर गवर्नमेंट अलग अलग एक्शंस ले रही हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों को इस चीज की समझ आनी पड़ेगी। और मेरा डॉगो डायरीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि हर बंदा जो है वो एक ऐसी नॉलेज रखे डॉग गेम के बारे में, डॉग के बारे में, कि उसे समझ लग जाए कि मेरे घर में अगर पपी आएगा तो मेरे घर में एक अच्छा स्पेसिमेन ही आएगा। आज रेट का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक लो क्वालिटी और एक सुपर क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है। आज से हम 10 साल बाद की बात करें तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब सबके पास अच्छी क्वालिटी होगी, तो रेट भी तो कहीं ना कहीं वेरी करेगा। देखिए रेट डिसाइड नहीं करता कि बच्चे की क्वालिटी क्या है, लेकिन जो आप बच्चे की क्वालिटी देख रहे हो उसके लिए आपको रेट की जरूरत पड़ती है। क्षेत्र शर्मा जी, कंटिन्यू विद योर वर्क ब्रदर। थैंक यू सर। आप लोग बोल रहे हो लखनऊ डॉग का रिंग कवर नहीं किए हो। जी सर, नहीं किए हैं, और अगर किए होते तो डेफिनेटली अभी तक मैं आप लोगों को लाइव जरूर दिखाता। आप सही हैं आसिफ अली जी कि लखनऊ में रिंग कवर नहीं किए गए हैं। मुझे अपना डॉग भी शो करना था, और कुछ रीजन थे जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया। बाकी जितने भी आप लोगों को और चीजें, फैज मोहम्मद जी बात करें कि परेशानी है किसी को
तो वो लोग म्यूट कर दें. यू आर डूइंग अ फैबुलस वर्क एंड डोंट लिसन टू नेगेटिव पीपल. ठीक है सर, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है. आसिफ अली जी क्यों नहीं किए, क्या हो गया सर? ये चीजें जो हैं यहाँ पर डिस्कस करने लायक नहीं है, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से रिंग शूट नहीं हो पाया हमसे. सो वी स्टार्टेड द वर्क बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें हो गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया. और एजेंडा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि जितने ब्लॉगर्स हैं वो सिर्फ यही दिखाते हैं कि बाहर 2000 पपी, 3000 पपी. दे आर जस्ट want to gain the views on YouTube and Facebook. और वहां पे एक रिंग में एक वीडियो में 5-10 की वीडियो में आपको जिस तरीके का मर्जी पपी लेना आपको मिल जाता है, आपको नंबर मिल जाते हैं, वो शेयरिंग बहुत अच्छी होती है, रील्स बहुत जनरेट कर दी जाती हैं. मेरे दिमाग में यार डॉग्स को लेकर ना बहुत अलग अलग चीजें हैं. मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोफेशन कुछ और था, फिर भी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे गेम के लिए कर रहा हूँ. तो और फिर भी अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं मेरी कमेंट्री से या मेरे वीडियोस से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आई एम वेरी 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 शॉक्ड. सो व्हाई आई एम लाइव टुडे, बेसिकली मेरा एजेंडा आप लोगों को क्लियर है कि मुझे सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है कि लोगों के घर में अच्छे डॉग पहुंचे, लोग डॉग गेम में आए. हमारी फ्यूचर जनरेशंस डॉग से बहुत दूर है. ये जो जेंजी है ना भाई, जेंजी ये कहीं और ही है. इनको कल को मैनुअल कार चलानी नहीं आने वाली, इनसे गियर नहीं डलेंगे, इनकी कलाइयों में इतनी जान नहीं रहने वाली है कि ये मैनुअल कार का वो भी गियर भी डाल लें. इनको ऑटोमेटेड कार चाहिए और अभी आ भी वही रही है. तो काइंडली अपना फ्यूचर, अपने डॉग्स का फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, इफ यू आर अ डॉग लवर, अब ये समझ लीजिए कि डॉग हमारे घर में बहुत जरूरी है. मिट्टी से जुड़ना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में. आगे जितना काम आधुनिक होता जा रहा है ना, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ वीडियो डायरेक्टर, आज की डेट में हर आदमी कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है. वीडियो एडिटर की किसी को जरूरत नहीं है. तो हमारे जो काम है, हमारे जो पैशन है और जो वही हमारे काम आने वाले हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो फिटनेस लेवल है, मुझे पता है कि फिटनेस लेवल के बाद कितनी चीजें क्या हुई हैं. तो एजेंडा जो है हमारा वो डॉगो डायरीज की वीडियोस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हर पेट पेरेंट, हर ब्रीडर, हर हैंडलर का एक नाम हो, उसको एजुकेशन हो. जो चीजें आज तक ब्रीडर्स के थ्रू नहीं शेयर की गई हैं, मैं उन ब्रीडर्स तक अप्रोच करके आप लोगों को उनके मुंह से शब्द निकाल के लाऊंगा, उनके हलक से शब्द निकालूंगा कि आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी जो नॉलेज है वो आगे फ्यूचर वाली जनरेशन के साथ शेयर करके चलो. बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है. तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आज लाइव सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ हूं कि गाइज आई नीड योर सपोर्ट. मेरे पास 3 मिलियन यानी कि आई थिंक 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, लाइक 30 लाख प्लस व्यूज हैं मेरे पास लास्ट ईयर में, और 8,500 फॉलोअर हैं. तो इसका मतलब है कि आप देख जरूर रहे हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे, आप फॉलो नहीं कर रहे. कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है? काइंडली आज एक बार फॉलो कर लेना. जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को फॉलो जरूर कर लो और एक पोस्ट डॉगो डायरीज की उठा के रख लो कि यार इस आदमी को फॉलो कर लो. इफ यू आर अ डॉग लवर, अगर आप पपी मिलर हो, आप पपी ट्रेडर हो, मुझे नहीं समझ आएगा भाई. आपकी वीडियो 100 लॉग लाइक करते हैं लेकिन एक डिसलाइक करेगा ही. आई एम इन योर सपोर्ट. थैंक यू अनिकेत बर्ली बुल से जो आप करते हैं. आई सॉ यू डॉग्स, ब्यूटीफुल डॉग्स यू हैव. कहने का देखो सिर्फ इतना सा है कि मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ज्यादा देखोगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, मोनेटाइज हो जाएगा मेरा चैनल. मेन बात है कि वर्ड्स जो हैं, इफ यू आर लाइकिंग द थिंग्स, इफ यू आर वॉचिंग द थिंग्स, तो आप क्यों नहीं लाइक शेयर कमेंट कर रहे हो? क्या जाएगा भाई, फ्री का तो है. आज अगर आप लोग मेरे साथ होते ना तो जो चीजें हुई है ना बेसिकली वो शायद होती नहीं. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन डिटेल बेसिकली,
एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं कि डॉगो डायरीज को देखा किस तरीके से जा रहा है। डॉगो डायरीज को इस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं और उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यहां पे गंदगी फैलाई है। उन लोगों ने लोगों को लड़ाया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं केसीआई का रिंग आप लोगों को दिखा रहा हूं और आप हर डॉग का नाम ले रहा हूं, हर ब्रीडर का नाम ले रहा हूं, मेरे सर्कल में भी एक ऐसा दो तीन ऐसे इंसान हैं जिनको मैं पर्सनली लाइक नहीं करता, लेकिन जब भी उनका डॉग रिंग में आता है मैं पूरे इज्जत से, पूरे सम्मान से, फुल रिस्पेक्ट के साथ उनके बारे में बात करता हूं। तो मुझे यहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, मेरे लिए सब इक्वल है। बिकॉज मेरे लिए, हाँ, मैं फेवर जरूर कर रहा हूं, फेवर मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डॉग्स का, क्योंकि मुझे डॉग्स गेम को ऊपर लेके आना, मुझे डॉग्स को ऊपर लेके आना, मुझे एथिकली ब्रेड बच्चों को ऊपर लेके आना, मुझे एक परफेक्ट स्पेसिमेन को ऊपर लेके आना है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सुकृत निगम जी, फाइनली आप आ गए हो, थैंक यू सो मच। पुणे महाराष्ट्र से लोग अब आना शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि वीडियो इनकी तरफ फेसबुक थोड़ी सी लेट पुश किया। पर्सनली लाइक योर कमेंट्री, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। जय घोष जी, मैंने फॉलो कर लिया, आपकी वीडियोस वाकई अच्छी हैं, प्लीज कम टू देहरादून जीएसडी स्पेशलिटी, आई वांट टू पर्सनली मीट यू। जय घोष जी, आई हैड वर्ड्स विद मिस्टर नवनीत चौधरी जी, सो लेट्स सी हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीजें देखिए सर, ये है कि इतना दूर ट्रेवल करना, मेरा अभी तक 1 साल हो गया डॉगो डायरीज को फेसबुक एनिवर्सरी 1 साल हो गया है। सो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर है, आई हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, बट डेफिनेटली जय घोष जी, जैसे मुझे कोई ये बोलता है ना, कोई मिलना चाहता है, मैं डेफिनेटली ये चाहता हूँ कि मैं मिलूँ। जीएसडी स्पेशलिटी वाले दिन आप आया या अगले दिन आप आया तो डेफिनेटली आप जरूर एक बार मैसेज करके जरूर पूछिएगा। और अगर मैं आया तो डेफिनेटली सर वहीं पे रिंग की 4 रस्सियां होती है ना, वहीं पे आजू बाजू कहीं पे आपको मैं खड़ा हुआ मिलूंगा। और शक्ल जो है सर यही है, दाढ़ी के साथ, एक चश्मे के साथ। आपको रिंग के आसपास कहीं एक डॉग से प्यार करता हुआ बंदा जो है दिख जाएगा। मुझे ना बहुत मजा आता है जब मैं बोलता हूँ वेलकम टू डॉगो डायरीज। तो मुझे कई चीजों से प्रॉब्लम हुई है, तो जस्ट आई वांट टू आस्क, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट गाइस। मुझे नहीं बोलना था कभी भी, बट मुझे जब तक बैकबोन स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब तक हम गेम नहीं चेंज कर पाएंगे। और बैकबोन फ्यूचर जनरेशन है, खास करके जो अभी 35-40 से नीचे वाला ही जो जनरेशन है ना, वो लोग तो यार ये सोच के चलो कि चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। प्रवीण सिंह ठाकुर जी, जबलपुर शो में सर मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे किसी भी अभी तक कोई इनविटेशन नहीं है। देहरादून आओ भाई, मोस्ट वेलकम, वहां कवर करो आप रिंग। श्री शर्मा जी, देहरादून में भी पिछली बार भी पहुंचा था, डेफिनेटली उस टाइम पे काम स्टार्ट किया था। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं देहरादून आ पाऊं। और मैं कहीं भी आ जाऊंगा, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मिल लिया करो, आ जाया करो, बातें किया करेंगे, चीजें को डिस्कस किया करेंगे। बेसिकली जब तक हम लोग, और ये जो 40 से नीचे वाले हैं ना, अभी स्पेशली 40 से ऊपर वाले भी अगर अभी तक न्यू जनरेशन के साथ वाली सोच रखते हैं, इनको 40 से नीचे वाले जो है ना, और स्पेशली 30 से नीचे, इनको लाना बहुत मुश्किल है इस गेम में। अगर ये आगे ना, ये गेम चेंज जरूर कर देंगे। सो वी नीड अ चेंज, सो एजेंडा जो यही है कि हमें चेंज लाना पड़ेगा। हर लोगों को, हर पेट पेरेंट को ये समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल डॉग क्या होता है। और डॉगो डायरीज में मुझे बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि ये आदमी वही बन जाएगा जो पिछले यूट्यूबर्स और पिछले ब्लॉगर्स बन रहे थे। सो मुझे ये समझ नहीं आता कि इतना पार्शियलिटी किए बिना अगर मैं काम कर रहा हूं, फिर भी अगर मुझे ये सुनने को मिल रहा है, सो ऑब्वियसली मैं अवॉइड ही करूंगा, ऐसी बातों को इग्नोर करके चलूंगा। सेकेंड थिंग, मेरे को यही क्लियर करना, आप लोगों से फीडबैक लेनी थी जो मैंने ले ली। बंदर वाली स्टोरी आप लोगों को जरूर मैंने बताई है, कि जिनको समझ आई होगी तो वो अपने तक रखिएगा। बाकी आउटसाइडर जो कवरेज है आप लोगों को देखनी बंद करनी पड़ेगी। आप लोगों को डॉग समझ आते हैं, अच्छे आते हैं,
तो ये कवरेज आपको देखनी बंद करनी पड़ेगी, आप लोगों को करनी बंद पड़ेगी, आप लोगों को इस तरीके की ब्रीडिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। और एजेंडा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कमेंट्री से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम अपने तक रखें। और आज ये बात मैं बहुत क्लियर होके बोल रहा हूं, मैं किसी के लिए पार्शियल नहीं था, मैं किसी के लिए पार्शियल नहीं हूं, मैं ना आगे फ्यूचर में होने वाला हूं। मुझे 25-25, 30-30 हजार रुपया दिया जा रहा है कि हमारा इंटरव्यू कर लो, बट मैंने एक फिल्टर लगाया हुआ है कि मैं इंटरव्यू सिलेक्टिव ब्रीडर्स का करूंगा। आई एम हेयर टू प्रमोट द एथिकल ब्रीडिंग, नॉट द पपी मिलर्स। आप इस बात को याद रखिएगा। सुकृत निगम जी कह रहे हैं फुल सपोर्ट टू यू भाई एंड द ग्रेट इनिशिएटिव डॉगो डायरीज, कुडोस टू योर हार्ड वर्क। सुकृत निगम जी, लाइक शेयर कमेंट ये चाहिए मेरे को हर जगह से। प्रवीण सिंह ठाकुर जी, वाई यू नीड एनी इन्विटेशन फॉर जबलपुर, जस्ट कम एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। सर इन्विटेशन की अगर मैं बात बोलूं सर, देर अब आने के लिए सर खर्चा होता है। बड़ी ओपनली मैं आप लोगों को चीज बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं अपनी जेब से, खर्चा होता है, रहने का खर्चा होता है, शूट का खर्चा होता है, उसके बाद वापस आने का खर्चा होता है, फिर आके एडिटिंग टेबल पे एडिट करने का खर्चा होता है, टाइम सबसे बड़ी बात की टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। और ये सी चीज हम 1 साल से कर रहे हैं, और ये चीजें जब हम कर रहे हैं और जब अचानक हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वो हम जिस चीज के लिए हम गए और वो चीज हो ना पाए, तो एक चैप्टर और होता है। तो इन्विटेशन डेफिनेटली चाहिए कि हाँ उनको कोई आपत्ति नहीं है इसको शूट करने से, और हाँ कुछ एक्सपेंडिचर जो आ रहे हैं हमारे, तो डेफिनेटली सर वो भी हमें चाहिए रहेंगे, तो तभी हो पाएगा। सुकृत निगम जी, डेफिनेटली भाई यू फुल ऑन लाइक्स एंड शेयर्स बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो अब उनको पुश कर रही है जहां पे इंटरेक्शन ज्यादा है। लाइक और व्यूज और फॉलोअर्स से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी, और जो आपको फेसबुक में, मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा फेसबुक का, सोशल मीडिया भी करता हूं मैं, तो मैं आपको उस हिसाब से बता दूं कि जो ऑटो सजेशन में जो कमेंट्स आते हैं ना, वो मत कीजिए। कुछ भी लिख दो लेकिन ऑटो सजेशन वाले कमेंट मत करो। सो मेक श्योर कि आप जितनी बार भी देखो, मैं नहीं कहता आप हर वीडियो शेयर करो, अगर वो आपकी पसंदीदा ब्रीड है तब आप शेयर कर दो, आपका पसंदीदा डॉग है तब शेयर कर दो, आपको काम के बारे में जो लग रहा है कि आज आपको ये चीज अच्छी लगी, आज आपको आप फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, वो कमेंट कर दो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो मेरे काम की और मैं गोल्डन रिट्रीवर कर रहा हूं और मेरी गोल्डन रिट्रीवर की वीडियो है, तो आप जरूर कर लो। तो आज आप लोगों को एक एक काम जरूर करना है। डॉगो डायरीज को और मेरी पर्सनल आईडी को आप टैग कर सकते हैं, डॉगो डायरीज को भी कर सकते हैं। तो वहां पे एक पोस्ट आज आप जरूर कर देना कि आज की इस चैनल को शेयर करो, इस चैनल को फॉलो करो। ये सपोर्ट की जरूरत आज क्यों पड़ी है ये सबको पता है, मैंने नहीं बोलना था, बट अभी तक मुझे पता है कि बैकबोन स्ट्रांग नहीं है। सो इफ यू वांट टू मेक अ चेंज, वी नीड टू गेट टुगेदर नाउ। अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है हमारी जर्नी, लेकिन चैनल के बारे में कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कमेंट्री से लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारे नाम नहीं बोले जाते। जो हार जाता है वो बोलता है मेरा नाम, उसका कुत्ता जीत गया। देखो सर, जितनी बार जो कोई जीतेगा। डू यू थिंक ऑल डॉग शो विनर्स आर एथिकल? हाउ डू यू डिफाइन ब्रीडर्स एज एथिकल? प्रवीण सिंह ठाकुर जी, बहुत अलग और बहुत डिटेल्ड वाला टॉपिक है, अभी शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एथिकल ब्रीडर सर, मैं आपको सही बात बताऊं, ब्रीडर शब्द ही बहुत बड़ा है। मेरा मानना, देखो जितने भी लोग आपको, देखो एथिकल पे तो बाद में जाते हैं, ब्रीडर पे जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक हु इज द ब्रीडर? रिसेंटली सिकंदर सिंह ठाकुर जी से मैंने पूछा था कि ब्रीडर क्या होता है, उन्होंने बोला जिसकी मति, जिसकी बुद्धि, जिसका दिमाग, जिसका ब्रेन खराब हो जाता है वो ब्रीडर होता है। तो कहीं ना कहीं जो आज की सिचुएशन, उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि हाँ ऐसा ही है। बट लेट मी टेल यू, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी, जब तक आपके खुद के घर में, खुद की ओनरशिप में 4th जनरेशन ब्रीड नहीं की जाती है, आप अपने आप को ब्रीडर नहीं कहला सकते। यू आर नॉट अ ब्रीडर इफ यू हैव 4th जनरेशन ऑफ योर डॉग्स इन योर होम।
तो एथिकल वाली जो बात है, एक मिनट, एथिकल का ना मैं भी बोलता बहुत हूँ एथिकल, बट एथिकल का हिंदी मीनिंग मेरे को एक बार जानने दो, वो मजा आएगा फिर मेरे को। हिंदी थोड़ी मेरे को ज्यादा समझ। नैतिक, नैतिक होता है एथिकल का मतलब, मॉरल, एथिकल चीजें होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अब आपको अब आपने ना थोड़ा सा बात, नैतिक, नैतिक, नैतिक विचार, नैतिक रूप से जैसे नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक का अर्थ क्या होता है? सही आचरण के से सिद्धांतों या नियमों या सही और गलत के बीच में अंतर से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं एथिकल ब्रीडर। ये एथिकल ब्रीडिंग जो है, देखिए सबसे पहले आता है पेडिग्री। उन चीजों पे आप लोगों को जो लोग उन चीजों पे ध्यान देते हैं कि आप इन ब्रीडिंग ना करवाएं, आपको कॉम्बिनेशंस का पता हो, आपको एक अच्छी डाइट का पता हो, आपको उसकी सही एज पता हो उसको सेल करने की या अडॉप्शन के लिए देने की। ये सारी चीजें जो बेसिकली फॉलो करता है, हम उसको एथिकल ब्रीडर कह सकते हैं। और आपका क्वेश्चन था कि क्या सभी लोग हैं? मुझे नहीं पता सर, बट जो हैं उनको ढूंढने में जरूर मदद की जा सकती है। और आप लोग बता सकते हैं आपकी नजर में जो एथिकल ब्रीडर है, आप उसको यहाँ पे कमेंट करके बोलो कि मेरे हिसाब से ये एथिकल ब्रीडर है। अगर किसी को उस आदमी से प्रॉब्लम होगी वो लिख देगा यहाँ पे। वी हैव टू रेज अ कम्युनिटी कि जो ओपनली बात करे। हम लोग क्यों सबकी बटरिंग करने लगे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं खुद एक ग्रुप से ताल्लुक रखता हूं, मुझे नहीं समझ आता कि मुझे एक चीज किसको बोलनी है, दूसरी चीज किसको बोलनी है। आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो हम लोग ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रख सकते? टिंकू मिश्रा जी कह रहे हैं आपका नंबर दे सकते हैं। हाँ, गोल्डन रिवर की कुछ अलग लाइन है मेरे पास, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। टिंकू मिश्रा जी आप मुझे डीएम कर देना डॉगो डायरीज में, मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा, या आप अपना नंबर छोड़ देना, मैं आपको जरूर जब भी कॉल करूंगा। जितने भी शो विनर्स हैं, कैसे हैं, क्यों बने, क्या, देखिए डॉग गेम इज डिफरेंट, विनिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। मैं बात कर रहा हूं, मैं विनिंग पे नहीं जा रहा हूं, आप इस बात को समझिए। मैं बात कर रहा हूं, मुझे डॉग गेम को प्रमोट करना है। मेरी कोशिश है कि लोगों को समझ आए और लोग रिंग में पहुंचे। जीतना हारना एक अलग मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो एजेंडा है वो है गेम में एंट्रीज को वापस लाया जाए। केसीआई है, यूकेसी है, और भी बहुत छोटे छोटे क्लब्स हैं। उसका मेन जो रीजन है उसका है कि उसमें उसकी पेडिग्री है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आपने तो शो नहीं करना है, आपको पेपर की क्या जरूरत है। और 700 रुपए का पेपर आप लोग नहीं दे सकते उनको फ्री में। 35,000 रुपए का बच्चा भेजा जाता है नॉन केसीआई। फॉर एन एग्जाम्पल 40,000 उसका केसीआई के साथ प्राइस है। यार आप 700 रुपए का पेपर दे दो, कम से कम वो कल को ब्रीड करने से पहले सोचेगा तो सही। नीरज थापर जी आपका क्या कहना है? प्रवीण जी कहते show your page as you keep communicating lots of information in the videos, keep it up. Thank you जी, thank you so much. Praveen, exactly now how many big shot नैतिक ब्रीडर्स आर हैविंग देयर 4th जनरेशन फ्रॉम देयर ओन ब्रीडिंग? मैं आपको प्रवीण जी यही बात बोल रहा हूं, जिस आदमी के पास 4 जनरेशन अपनी ब्रीडिंग की नहीं है, आप उसको ब्रीडर बोलना छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को एस्पायरिंग ब्रीडर बोल सकता हूं कि हाँ मैं ब्रीडर बनने की तरफ बढ़ रहा हूं, बिकॉज आई एम ब्रीडिंग समथिंग। मैं कर रहा हूं, मैं टाइम ले रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैंने ये पढ़ा था, मेरे हिसाब से अगर 4 जनरेशन आप लोगों के पास नहीं है तो जो मैंने पढ़ा है मुझे वो बात अच्छी लगी। मेरे घर दिल में मैंने वो अपने बात अपने जहन में, अपने दिल में बिठा रखी है। आप लोगों को, अब मेरे हिसाब से जिस आदमी को यही नहीं पता कि मैं ब्रीड क्या कर रहा हूं, और वो आदमी कह रहा है कि मैं ब्रीड कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मैं ब्रीड कर रहा हूं, मैं रिटेन नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स आपको ब्रीडिंग की समझ नहीं है, इसलिए तो आप रिटेन नहीं कर पा रहे, और इसीलिए तो चीजें बेचनी पड़ रही हैं आप लोगों को। नॉर्थ के अलावा आपको आने वाले साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात से भी शो कवर करने चाहिए। आप लिमिटेड कर रहे हो। एक बात अच्छी है कि आप वीडियो की कमेंट्री कर अच्छे से एक्सप्लेन करते हो और ओनर का नाम भी
हो सके तो लेते हो, अच्छी बात है। रमजान पटेल जी सर थैंक यू सो मच। सर मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, सो मैं सर नॉर्थ के शोज ही कवर कर पाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं साउथ के शो कवर नहीं करता, सर आप डेफिनेटली क्लब से बात कीजिए, आप बुलाइए, मैं बहुत खुशी खुशी उड़ के आ जाऊंगा सर आप लोगों के पास, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्थ वाले ही कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड कर रहा हूँ सर, हर आदमी की एक लिमिटेड पॉकेट भी होती है। यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ में दिल्ली यूपी तक मैं अगर जा रहा हूँ तो उसमें भी एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं। जब मैं सर साउथ आऊँगा तो डेफिनेटली आई हैव माई फैमिली है ना, तो अभी बेलगांव का प्लान था बट कई वजह से वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 3 दिन का शो था, ट्रैवलिंग में टाइम लगता सर, एडिटिंग में टाइम लगता, एक्सपेंडिचर्स लगते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर से एक बार भर दो पेज को, देखो जो भी आप लोगों को समझ आ रहा है आप करो तो सही। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आज क्यों आज लाइव आया, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था ये सब चीजें करने में, बट मेरी जो डॉगो डायरीज की टीम है, आज हम लोगों ने फाइनली बैठ के डिस्कशन किया कि जो चीजें अभी हुई हैं रिसेंटली हमारे साथ, इससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और हमारा जो मोटिव है, एजेंडा है, वो हम कैसे लेके आएंगे। वेलकम गौरव सिंह हून जो कि जलंधर पंजाब से हैं, गोल्डन रिट्रीवर और रॉट वाले ब्रीड करते हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ब्रदर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सिंह जी। ये ओके गॉट योर पॉइंट, गॉट। सो बस इतनी सी बात है कि कुल मिला के बात ये है गाइस कि सपोर्ट चाहिए, अब सपोर्ट चाहिए। उसका रीजन है आप लोगों को, हर क्लब को, हर क्लब मेंबर्स को, जो लोग जानते हैं, आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि अगर आपको काम अच्छा लगता है आप तब बोलिए। मैं नहीं कह रहा आप मेरे दोस्तों तो बोलो, इफ यू लाइक माई वर्क, इफ यू लाइक डॉगो डायरीज वर्क सर, तो टीम है सर उसके पीछे, और मुझे उस टीम को चलाने के लिए मेरे को एक खर्चा आ रहा है, और वो खर्चा जितनी बार भी हुआ मैं कर रहा हूं। लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप खर्चा भी कर रहे हो लेकिन आउटपुट के रूप में आपको नेगेटिव चीजें आपके सामने आती हैं कि योर कमेंट्री इज पार्शियल, ये चैनल जो है वही करेगा जो पिछले कुछ यूट्यूबर्स ने और ब्लॉगर्स ने किया है, तो सर दिक्कत होगी, तो अच्छा नहीं लगता। एक खुददार आदमी को प्रॉब्लम होती है, एक इज्जतदार आदमी को प्रॉब्लम होती है, और मुझे प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मुझे आज लाइव आके आप लोगों से ये चीज बोलनी पड़ी है। मुझे कमेंट्स में जिस दिन हम लोग लाइव नहीं हो पाए फ्रॉम द लखनऊ शो, आप लोगों ने बहुत वहां पे बात की, कहाँ पे हमारी बात मैं भूल गया अचानक, तो वहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि क्या हुआ, कैसे, क्या नहीं हुआ। सो व्हाई डोंट यू कमेंट गाइस, पर्सनली मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज चीज़ें कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट वैसे भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ आती है, जैसे आप कोई मेरी गोल्डन रिट्रीवर की वीडियो देख रहे हो, रॉड की वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को सही में जो लगता है डॉग के बारे में लिखो, कोई डॉग आपको अच्छा लग रहा है लिखो, आपको नहीं लिखना, आपको वो लगता है कि नहीं, बट ओपन डिस्कशन तो शुरू करो। क्यों हम एक दूसरे की बटरिंग करते हैं? आज आप पर बोलना आपने तब है जब आपके डॉग के बारे में बोला जाएगा, तो आपसे बर्दाश्त हो जाए। सो आई एम नॉट हेयर टू कमेंट ऑन द सीनियर ब्रीडर्स, आई एम नॉट हेयर टू कमेंट ऑन द एनी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पर्सन। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा चाहिए कि हमारे डॉग गेम की वीडियोस, हमारे डॉग गेम की इंफॉर्मेशन, ब्रीड इंफॉर्मेशन हर घर तक, हर जिसके घर में एक छोटा सा स्ट्रीट डॉग भी है ना, उसको भी ये वीडियो दिखे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डॉग शोज के बाद बहुत कुछ अलग आने वाला है। डॉग शोज के बाद बहुत कुछ अलग आने वाला है। मैं पूरा साल डॉग शो तो नहीं करूंगा, तो कैसे एक दिन वो आ जाए कि जब इंडिया की स्ट्रीट पे एक भी डॉग ना रहे। उसके ऊपर भी बहुत काम चल रहा है, बट अभी तक उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो हम सोच रहे हैं।
अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दो। चरणदीप सिंह जी, द स्टार्ट इज गुड, लेट्स सी द फ्यूचर डायरेक्शन। चरणदीप सिंह गुजराल जी, थैंक यू सो मच जो आपने बात बोली है, द स्टार्ट इज गुड, लेट्स सी द फ्यूचर डायरेक्शन। अब ये देखिए सर, ये बात वैसी ही है जैसे मुझे कुछ सुनने में मिल रहा है। तो अगर सर आप चरणदीप सिंह गुजराल जी, अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा और इलैबोरेट करके लिख देंगे तो मुझे थोड़ी सी और क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट सर। सिद्धार्थ सिंह जी, वी मेट इन द अलीगढ़ शो, हो सकता है सर, मैं भूल जाता हूँ। प्रवीण सिंह जी, अच्छा डिप्सी वाले भाई साहब कानपुर से, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप लोग भी साथ में जुड़े हैं। आप लोगों को साथ में डेफिनेटली अगर कोई चीज़ पूछनी है, आप साथ में वीडियो में लाइव आना चाहते हैं, आपका कोई मेजर कंसर्न है कंट्रोवर्सीज के अलावा, यू आर मोस्ट वेलकम। किसी को भी आना है आप आ सकते हो। आप लोगों की कोई सजेशन है जो आप लाइव में आके देना चाहते हो, आप आके दे सकते हैं सर। इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू कम लाइव विद अस, मैं आज ओपनली बैठा हूं, जब तक मुझे लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, आई एम हेयर। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज आप लोगों के पास है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन, चरणदीप सिंह जी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट की लेट्स सी द फ्यूचर डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको मैं इलैबोरेट चाहूंगा कि आप इलैबोरेट करें जरूर कि आप क्या बोलना उसमें आप किस तरीके की फ्यूचर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और मेरी फ्यूचर डायरेक्शन सर वही है, मेरे जो चैनल की यूएसपी थी वो यही थी कि मुझे हर पेट पेरेंट को डॉग गेम के बारे में समझाना है। और वो मैं समझाऊंगा कैसे, जब हर किसी को यही लगता है कि ये डॉग घूम रहा है, ये भाग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये गोल गोल चक्कर काट रहा है, किसी को नहीं समझ आता है। हाँ, बस उसको एजुकेट करना जरूरी है। और उसको जब से समझ आने लगा है, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है, बट हाँ मैं बोलूंगा कि मेरी वजह से अगर एक एंट्री भी शो में गई है तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा मोटिव है वो कंप्लीट होने लगा हुआ है। प्रवीण सिंह ठाकुर जी बोल रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक देयर आर वेरी लेस एंट्रीज इन डॉग शोज दीज डेज। सर ये फर्क है आपकी और मेरी सोच में। आप बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्यों लेस एंट्रीज हो रही हैं, आपका इशारा किस तरफ है सर, मैं ये भी समझ रहा हूं सर। मैं बोल रहा हूं कि मैं नेगेटिव के बारे में बात ही क्यों करूं, मैं क्यों ना इस बारे में बात करूं कि वो जो एक पर्टिकुलर 4-5 लोगों का बंच है, गुच्छा है, वही शो में आता है और वही नहीं आ रहा। तो क्यों ना सर हम एक न्यू कम्युनिटी डेवलप करें जो डॉग शोज में आने वाले 5 साल में 6 साल में बहुत हल्ला करके आने वाली हैं और तहलका मचाने वाली हैं। दिस इज द डिफरेंस सर। Everyone is talking about puppy millers, traders, pet shops. सर आप उनकी बात ही क्यों कर रहे हो? आप अपने बारे में बात करो। अगर आप अपने आप को ब्रीडर मानते हो, अपने आप को एथिकल ब्रीडर मान रहे हो, बहुत अच्छा ब्रीडर मानते हो या सो कॉल्ड ब्रीडर मानते हो, आप अपने बारे में बात करो। आप देखो कि आपने कभी अपने आप को प्रमोट करने के लिए किया क्या। एक जो ट्रेडर होता है ना, वो 500 रुपया इंस्टाग्राम पे, 500 रुपया फेसबुक पे लगा रहा है डेली आज की डेट में, क्योंकि उसको पता है वो शाम को ना 2 बच्चे भी बेच गया ना तो 10,000 रुपया जेब में लेके जाएगा। उसका काम है सर। ये जंगल है, जंगल में हर किसी को सर्वाइवल करना है, सर्वाइव करना है। वो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा के अपना पेट पालेगा। ब्रीडर क्या कर रहा है सर, हम बैठ के एक दूसरे की चुगलियां कर रहे हैं और हम एक दूसरे पपी मिलर्स को, ट्रेडर्स को गालियां दे रहे हैं बैठ के। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। ब्रीडर क्यों नहीं आगे आ रहा, ब्रीडर क्यों नहीं अपने आप को प्रमोट कर रहा। और अगर अभी डॉगो डायरीज आप लोगों को प्रमोट करने के लिए आगे आया तो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही और मेरी उस जो इन चीजों को कुछ और तरीके से लिया जा रहा है। प्रवीण सिंह ठाकुर जी बात को समझिए, मुद्दा गलत क्यों उठाएं, मुद्दा सही भी तो उठाया जा सकता है। जब सही के बारे में ज्यादा बात होती है ना तो कहीं ना कहीं जो गलत चीज होती है ना वो छुप जाती है, वो मर जाती है। सो प्लीज बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं।
I feel very sad that few clubs are not supporting you while you are in trying hard to help everyone in this dog game. हाँ same है, same here, same here. और ऐसा नहीं है few clubs, there are a lot of clubs, there are जो support भी कर रहे हैं, but clubs का भी देखो ना कहीं बात वही है कि if they are not getting entries, good entries, how can they pay me? But मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि जब तक फिर क्या होगा, आज ये यहाँ पे डाउन जा रहा है, अगर एक बंदा ट्राई कर रहा है उसको हेल्प तो कर लो, किसी वे में तो हेल्प कर लो, जो वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आज थोड़ा सा आपको उसको थोड़ा सा वापस ला सके। आप इस बात को समझिए, हर कोई जो है वो अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है। वाई डोंट यू प्रमोट योर सेल्फ? ब्रीडर अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा? एक डॉगो डायरीज यानी कि वीरेंद्र सिंह के मुंह से शब्द निकल गए मिस्टर एबीसी, तो मिस्टर डीईएफ को प्रॉब्लम क्यों है? डीईएफ साहब, आप भी तो आप जीत जाओ, आपका नाम मिस्टर डीईएफ एज अ बेस्ट इन शो बोला जाएगा। वो कैसे हो रहा है, वो कैसे जीत रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप क्रिकेट कमेंट्री अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको क्या बोला जाता है कि इसको गौतम गंभीर ने निकाल दिया था, आप कोहली वापस आ गया है, ये सब चीजें तो नहीं होती ना। एज अ कमेंटेटर मेरा काम है वहां पे रिंग के अंदर क्या हो रहा है मैं वो बोलूंगा। रिसेंटली एक शो में जो हुआ मैंने वही बोला, फिर भी वीडियो को डिलीट करने की बात आई सामने। बट आप इस बात को समझिए, डॉग डायरीज वो बोलेगा जो अंदर हो रहा है, या फिर वो डॉग ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आप इस बात को समझिए, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कुछ और डॉग रिंग वीडियो को लेके कोई कमेंट नहीं आएगा कभी भी जिंदगी में, आगे फ्यूचर में अगले 10 सालों में भी आए, जैसे कि चरणदीप सिंह जी ने कहा, कभी भी आता है डेफिनेटली आप ओपनली वहां पे कमेंट करो कि ये स्टेटमेंट आप लोगों ने बोली थी और आज आप ये कर रहे हो। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन जजिंग पैटर्न ऑन स्पेशलिटी शो फ्रॉम स्टार्ट टू लाइन अप। डेफिनेटली सर, ये वाला काम आपका हो गया, मेरे दिल में भी बहुत टाइम से था, और इसमें डेफिनेटली आप लोगों ने फिर से मुझे आइडिया दे, तो डेफिनेटली ये वाली वीडियो आज मैं नोट कर लेता हूं कि फ्रॉम जजिंग पैटर्न ऑन स्पेशलिटी शोज एंड फ्रॉम स्टार्ट टू। सर देखो, मेरा काम है कि शो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। जजिंग पैटर्न के लिए मैं किसी जज का इंटरव्यू करने वाला हूँ बहुत जल्दी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा जज जो है बहुत अच्छा इंटरव्यू दे देगा, वो लिख दो, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। आप लोग हेल्प कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग कर लो। बट हाँ, स्टार्ट से लाइनअप तक कैसे शो एग्जीक्यूट किया होता है, एग्जीबिटर की जर्नी क्या रहती है वहां से लेके लाइनअप तक, तो मैं डेफिनेटली वो वाला आपके लिए एक वीडियो बना लेता हूँ, वो मैंने नोट कर लिया है। एनी मोर सजेशन? प्रवीण सिंह ठाकुर जी, आप काफी एक्टिव हैं। सिद्धार्थ सिंह जी कह रहे हैं, फर्स्ट थिंग ब्रीडर्स आर नॉट प्रमोटिंग हिमसेल्फ। नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोगों के पास अपने प्रीफिक्स नहीं है, लोगों के पास अपनी वेबसाइट्स नहीं है, लोगों के पास पपीज की, अपने डॉग्स की अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। आपके पास नहीं है, आप किसी को बुला लो। सबके पास आईफोन्स है आजकल, सबके पास 15-20 हजार का तो फोन है। अब डालना शुरू करो ना, स्टैग वीडियो, स्टैग फोटोज डालना शुरू करो, धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, 4 किलोमीटर दूर से एक डॉग उठा के ले लाया जाता है और बोला जाता है कि ये इटली से या जर्मनी से इंपोर्ट है, और वो हमें पेपर नहीं है हमारे पास। ऐसी सी चीजें हो रही हैं। तो जब तक आपके पास एक अच्छा प्रूफ नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, तो वो क्यों नहीं होती? तो ब्रीडर्स भाइयों, प्रमोट करो खुद को, और नहीं कर पा रहे हो तो डॉगो डायरीज बैठ के फ्री में कर रहा है, आप लोगों का नाम ले रहा है, तो कम से कम उसको सपोर्ट तो कर दो। मुझे क्या मतलब है साउथ वाले किसी ब्रीडर भाई साहब का। मैं एक रैंडम अगर मैं बात करूं, मैं कलकत्ता के लोगों को हार्डली जानता हूं। कलकत्ता में मैंने 4-5 पपीज सेल किए हैं गोल्डन रिट्रीवर के, तो मुझे उनके साथ मेरी बातचीतें होती रहती है। बट डेफिनेटली दे आर नॉट वेरी बिग शॉट्स ऑफ कोलकाता। तो पर अभी डॉबरमैन या रॉट की बात करूं, साउथ से लोग बहुत ज्यादा आते हैं। अभिमन्यु रेड्डी बैरन डॉग लेके आते हैं। देन
लास्ट टाइम एको बना है, फिर एक और है, कोई माइकल लियो है, मैं किसी को भी नहीं जानता, लेकिन उनके डॉग्स दिखते हैं, उनके बारे में बातचीत होती है, लाइनअप्स में जाते हैं, तो मुझे वो लगता है इफ यू डोंट हैव पेपर सो आई डोंट थिंक डॉग इज रियल। देखिए सर, ये पेपर और जो ये का कॉन्सेप्ट है ना, देखिए सर, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी है डॉग का एनाटॉमी, डॉग कितना अच्छा स्पेसिमन है। पहले डॉग देखिए, अगर पेपर बहुत स्ट्रांग है और बच्चा ही अच्छा नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले स्पेसिमन देखिए, आपको स्पेसिमन ठीक लग रहे हैं, फिर आप पेडिग्री पे जाइए, फिर आप पेरेंट्स पे जाइए। अच्छी लाइन है, बच्चा अच्छा नहीं है, क्या करोगे आप? बच्चा अच्छा, लाइंस अच्छी नहीं है, तब भी क्या करोगे आप? हो सकता है कि उसकी लाइंस में जो पीछे आपको लाइंस अच्छी नहीं लग रही, यानी कि पीछे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, बच्चा अच्छा लग रहा है, वो आगे फिर आपको अगली जनरेशन में सर फिर प्रॉब्लम कर देगा। May I please know from how many years you are breeding dogs, in which breed? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। दिस इज माय थर्ड जनरेशन सर। सो मुझे मेरा फर्स्ट डॉग जो मिला था शायद मैं 2-2.5 साल का था, इंडियन गद्दी, श्रीनगर से मेरे पिताजी जो कि आर्मी में थे। वीडियो शेयर करना पर वॉइस नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को, प्लीज कैन यू क्लियर मी गाइस? इंडियन गद्दी श्रीनगर आ रही है, मेरे ख्याल से तो आ रही है। संजय राजपूत जी भी आ गए, थैंक यू सर। तोशु सक्सेना जी, वीडियो शेयर करना पर वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, मैं आप नंबर लिख देना, जिनको मेरा नंबर चाहिए वो जरूर एक बार अपना कंसर्न दे दें। तो आपका क्वेश्चन था मैं कितने समय से ब्रीडिंग कर रहा हूँ सर। तो मैंने सर फर्स्ट डॉग जो था मेरा, वैसे मेरी थर्ड जनरेशन में है, बट थर्ड जनरेशन से मैं अपने जो होश आवाज में मैंने देखा है कि मेरे दादाजी जानवर, खास करके बैल, गाय, शौक था उनको, और पहले जो दिक्कत होती थी वो वैसे भी समझ आ जाती थी। लॉट ऑफ ग्लिच कमिंग, आई एम कंस्टेंटली ब्रीडिंग। कैन यू गाइस क्लियर मी कि वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो या ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे प्लीज बताना। तो जो मेरा फर्स्ट डॉग था, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत छोटा था और उसको लेपर्ड ने उठा लिया हमारे घर के बाहर से। सो मैं पर्सनली तब से इंटरेस्ट लेने लगा डॉग में, बट बहुत छोटा था। और उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो कि 10-12 साल का हुआ, तो फिर मैंने रेगुलर डॉग रखना शुरू किए। ब्रीडिंग डेफिनेटली नहीं की, बट शुरू से मुझे फीमेल डॉग ज्यादा पसंद थे। उसका रीजन था वो ज्यादा स्मार्ट होती हैं। इस बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों का भी इंपुट लेंगे। फीमेल डॉग्स आर मोर लो इन मेंटेनेंस, मोर स्मार्ट, मोर लवेबल। थैंक यू सिद्धार्थ जी, एवरीथिंग इज गुड देन, तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने, जब मैं 10th अपना क्लियर कर गया, तो मैंने यानी कि 2003-4 के आसपास आई ब्रेड वन डॉबरमैन। सो मैं ब्रीडिंग करता आ रहा हूँ सर, काफी टाइम से आ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन। मुझे बहुत मजा आता था कि मैं यहाँ से ये ब्रीड करूंगा तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा, तो वो चीजें मैं देखता था। बट आई एम नॉट विद द KCI। मेरे पास KCI डॉग्स नहीं होते थे। मुझे बहुत लेट पता लगा KCI के बारे में, बट डॉग्स में लिमिटेड रहता था मैं। जब मुझे KCI के बारे में पता लगा तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं सिर्फ मेल और फीमेल को देख के वो करता था ब्रीडिंग। अब मेरे पास एक ऐसा मीडियम था जब मैं पीछे लाइंस देख सकता था, मैं पीछे पेरेंट्स देख सकता था, बिकॉज मेरे पास प्रूफ थे। तो मुझे वो इतना बड़ा एडवांटेज मिला था, तो उस एडवांटेज को मुझे लेट पता लगा, तो मैं चाहता हूं मैं आज वो सब लोगों को पता लग जाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि जिस तरीके से मुझे पता लगा है उस तरीके से हर आदमी को पता लगना चाहिए। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मेरे जो रिजल्ट्स थे मेरे पास, वो मुझे और बेटर लगने लगे। और उसके बाद जब पैंडेमिक कोरोना आया है, तो मैंने उसके बाद ऑफिशियली अपने आप को इस्टेब्लिश, फेसबुक, सोशल मीडिया या लिंकअप, जो जितने भी मेरे डॉग सर्कल्स में पुराने दोस्त थे जिनका पैशन कॉमन था, तो वो चीजें हमने शुरू की। और धीरे धीरे
2020 की बात है आई थिंक, और 2026, और एक साल तो इसको हो गया, और पिछले 4-5 सालों से मैं रजिस्टर्ड ब्रीडिंग कर रहा हूँ. एंड इफ यू टॉक अबाउट माई फर्स्ट ब्रिड लिटर, दैट इज इन 2005 सर, और ये 2026 चल रहा है सर. 21 साल हो गए सर ब्रीडिंग करते हुए. बट अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड ब्रीडिंग, देन इट इज फ्रॉम हार्डली फॉर 4 to 5 years. और अगर मैं उसमें बात करूं 1 2 3, लाइक आई हैव लाइक 6 to 7 चैंपियंस फ्रॉम माई ब्रीडिंग. इसके अलावा सर अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं मिस्टर प्रवीण सिंह ठाकुर जी, तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा. और अर्शदीप जी, वीरेंद्र कुमार जी, नैन्सी कक्कड़ जी, थैंक यू सो मच. आप लोग जुड़े हैं और आप लोग कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दिखा रहे हैं. मैं आप लोगों से सिर्फ अब फिर से यही एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते, अगर कोई और बातचीत है, आई एम फ्री टू टॉक टू यू. इट्स टू लेट. फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं. बट याद रखिएगा प्लीज, सपोर्ट आप लोगों की बहुत जरूरी है. सपोर्ट के बिना डॉगो डायरीज को आगे चलने में दिक्कत आ रही है. सो मेक श्योर. एक फिल्म अच्छी होती है ना तो उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती. सिंपल सी बात बोली जाती है कि यार मूवी अच्छी है, आप एक बार देखना. सिर्फ इतनी सी बात चाहिए आपसे. सोशल मीडिया पे माउथ पब्लिसिटी आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो मर्जी, आपको जब भी कोई वीडियो अच्छी लगती है आप डेफिनेटली बोल दो. प्रणय सिंह ब्रदर, यू आर डूइंग रियली गुड. बट कुछ डॉग शो फिक्सिंग के बारे में और रॉन्ग जजमेंट के बारे में भी बात कीजिए. देखो सर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं. आप शायद थोड़ा सा लेट आए हैं, बट मैं फिर एक बार आपको बोल देता हूं सर. मैं फिक्सिंग के ऊपर सर कोई कमेंट नहीं करूंगा. आप एक बात को समझिए. सबको पता है सर आईपीएल फिक्स होता है, सबको पता है क्रिकेट मैचेस फिक्स होते हैं, बट सर जो कमेंटेटर होता है ना, वो कभी उसमें फिक्सिंग की बात नहीं करता. आप इस चीज को समझिए. इफ आई एम टॉकिंग वेरी प्रोफेशनली, तो मुझे सिर्फ प्रोफेशनली टॉक करने दीजिए. मैं किसी भी तरीके से बिल्कुल भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करने वाला हूं. मैं किसी भी तरीके से किसी भी कंट्रोवर्सी को यहां पे बढ़ावा नहीं देने वाला हूं. बस हम पॉजिटिव चीजों के बारे में ज्यादा बात करना शुरू कर देंगे ना सर जिस दिन, तो बुरी चीजें सर खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं. और कुछ चीजें बदलने के लिए सर आपको सिस्टम में आना पड़ता है. कुछ चीजें करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. सो मेरे साथ खड़े हो जाओ. डेफिनेटली सर आज से 10 साल बाद पिक्चर चेंज कर देंगे, 5 साल बाद चेंज कर देंगे. बहुत सारी चीजें हैं सर. बस फिलहाल के लिए बहुत छोटा सा टास्क देके जा रहा हूं आप लोगों को. आज आपने, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, आज आप लोगों ने अपनी पोस्ट पे, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में सर मेरा चैनल बना हुआ है, 4K क्वालिटी दिख रही है वहां पे. आई हैव ओनली 425, आई थिंक 500 subscribers there. If you're watching guys, then why don't you subscribe? Why don't you follow? समझिए बात को. मैं आपको बता नहीं रहा, जर्मनी इटली से ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए. उनको पता है इस चैनल की वैल्यू क्या है. आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा. आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं, बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियोस के कॉपीज देखने को मिलेंगे. बहुत लोग इस तरीके की वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कमेंट्री के साथ वीडियोस की. मुझे उस चीज से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं. मेरा कोई पेटेंट थोड़ी ना है इस पे. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग बनाओ, एटलीस्ट अवेयर तो कर रहे हो आप लोगों को. प्रवीण सिंह ठाकुर जी, डेफिनेटली आप बोल रहे हो जी जबलपुर सर, डेफिनेटली आप बुलाइए सर, मैं आने के लिए तैयार हूं. गुरजीत सिंह जी, मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा. अपना शौक करते रहो, मस्त रहो. बीप चीजों और बीप लोगों को इग्नोर करो सर. डेफिनेटली पंजाबी इदां दे ही हुंदे आ भाजी, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कदे कदे. मैं ये चाहता हूं, मैं आपको एक दिल से बात बता रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं वेलकम टू डॉगो डायरीज बोलता रहूं. ये चाहता हूं मैं बस.
उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। दैट्स इट। भरा हुआ अभी भी बहुत कुछ अंदर, बट वी आर नॉट हेयर फॉर दैट थिंग टू डिस्क्लोज द थिंग्स। बट ये कहना कि पिछले कुछ चैनल्स की तरह ही ये आदमी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है, ये कहना कि ये आदमी आज अच्छा है कल को बुरा हो जाएगा, ये कहना कि यू आर डूइंग दिस टू फिल योर ओन पॉकेट, तो बुरा लगता है। सो एनीवेज गाइज, कुछ और लोग अभी जुड़े हैं, थोड़ा सा लेट हैं सर आप। अजिंक्य, शैलके, आर के, उमेश, चवन, वेलकम एवरीवन सर। अभी समय है ऑलमोस्ट जाने का। अगर किसी को कोई और चीज पूछनी है तो आप जरूर पूछ लीजिए, फिर लाइव होने का मौका पता नहीं कब मिलेगा। और प्लीज अपने रिलेटेड क्लब से, रिलेटेड सेक्रेटरी से, रिलेटेड लोगों से जरूर बात कीजिए कि जब काम सही है, जब सब कुछ सही है, तो क्यों नहीं। मोहित दवालिया जी वेलकम, रौनक सिंह जी, आकाश गुप्ता जी फिर से आगे। यू विल फाइंड मी एवरीवेयर व्हेन यू विल से वेलकम टू डॉगो डायरीज, 1 परमानेंट सब्सक्राइबर्स ऑफ योर्स। थैंक यू सर। सर यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक तीनों पे हैं हम। प्लीज आज जाके फॉलो कर देना। आज मुझे पता है मुझे आप भी कोई 20-25 लोग देख रहे हैं हार्डली, बट डेफिनेटली टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। अभी तक 1 साल हुआ और 1 साल में सब कुछ चेंज नहीं होता। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगाएंगे, बट सपोर्ट दिखती रहनी चाहिए। इस वीडियो को कितने लोगों ने अभी तक, मैं अभी आया हूं 1 2 3 4 5 6, हाँ बहुत कम लोगों ने अभी तक शेयर किए वीडियोस। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि शेयर तो करो। Another gem show work done by Dogger is best platform for show loving specimens. Thank you Sumesh ji, Sumesh Pabbi ji, thank you so much. I salute your hard work brother. Thank you Ronak Singh. So कोई भी सर आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली बता दीजिए, अपन बात कर लेते हैं। अदरवाइज फ्रॉम लास्ट 1 hour 22 minutes आई एम लाइव, सो प्लीज कम टू द देहरादून दिस वीकेंड। यू शुड कवर देहरादून डॉग शो। दिस आर डेफिनेटली सर, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ सर। वाई डोंट, इफ यू आर फ्रॉम द देहरादून क्लब, इफ यू आर फ्रॉम द देहरादून एरिया, तो डेफिनेटली सर आप ट्राई कीजिए कि आप भी जिसको भी आप जानते हैं कि देहरादून में भाई को बुलाना, बस इतनी सी बात है सर। मेरे खर्चे हैं, हर चीज के लिए एक टीम बिठानी पड़ रही है, सोशल मीडिया के लिए, एडिटिंग के लिए, कमेंट्री के लिए। सो जो चीजें हो रही हैं सर उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि लाइक शेयर कमेंट इतना कर दो कि मजा आ जाए। कोई वीडियो मत छोड़ो। जब लाइव आता हूं तो जो बातें कर रहे करते जाओ, मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग ब्रीडर्स जो आपको लगता है कि जेन्युइन है, उनको आप मेंशन कर सकते हो चैनल। एक और चीज है कि आप लोग हमारे साथ कोई अच्छी अपनी पोस्ट शेयर करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर लो। उसके थ्रू डेफिनेटली हम लोग एक छोटा सा एक फंड इकट्ठा कर लेंगे और वो हम इसको डॉग शो गेम को प्रमोट करने में लगाएंगे। अगर मैं अपनी जेब से सर पिछले 1 साल से लगा रहा हूँ, आई स्पेंड मोर देन आई थिंक 7 to 8 lakhs। अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ सर, आप लोग छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हो, स्टार्स भेज सकते हो, स्टार से बहुत कुछ हो जाती है, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। तो जितना भी आप लोगों को समझ आता है। रिसेंटली मेरे एक सोशल मीडिया जो एडवाइजर है वो मुझे कह रहे थे जो इंडिया में जजेस हैं अपने लव्स वन को जिता देते हैं उसका क्या करें। अभी के लिए सर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जजेस का जो डिसीजन होता है ना सर, लास्ट डिसीजन होता है। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, दैट्स इट। तो आप भी जज के चहीते बन जाओ, आप भी अपने स्पेसिमेन उतने परफेक्ट कर लो कि जज के चहीते बन जाओ।
जब स्पेसिमेन देखिए सर, जो अच्छी चीज होती है ना सर, जैसे सोशल मीडिया में बोला ना कंटेंट इज द किंग, वैसे ही सर स्पेसिमेन इज द किंग ऑफ द रिंग। एक गुड स्पेसिमेन, गुड टाइप डेफिनेटली विन करेगी, डेफिनेटली वॉन करेगी। जज के चाहिए अपने आप बन जाओगे जिस दिन हाथ में लीश अच्छे डॉग के गले में पड़ी होगी। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और BI को कभी इतना वो मत समझो कि BI कुछ खास नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है BI डॉग। ऑफ टू, सो तीनों प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली एक बार शेयर कर लेना। डॉग गेम कैसे आगे जाएगी? डॉग गेम सर ऐसे आगे जाएगी कि हमें जरूरत है न्यू एग्जिबिटर्स की, नई सोच को अंदर लेके आने की। जब आज आपको क्या लगता है, अगर आज CV सुदर्शन जी वहां पे चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, गौरी नागोलकर जी हैं, श्याम मेहता जी हैं, शरद शर्मा जी हैं, इतने सारे जो लोग हैं, क्या वो लोग सीधे वहां पे जाके बैठे हैं? वो पहले एक एग्जिबिटर के तौर में रिंग में कभी घुसे होंगे? तो आज जब हमारे पास अच्छे न्यू लोग आएंगे, डॉग गेम के साथ जुड़ेंगे, न्यू जनरेशन जुड़ेगी, नई सोच जुड़ेगी, तो कल को सर वही बॉडी बनेगी आगे चल के। इस तरीके से एक टाइम आएगा कि हमारी डॉग गेम आगे जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, BI डॉग्स इंटरनेशनल लेवल पे जीतेंगे। जहीर हुसैन सर, आप DM कीजिए, आपके साथ डिटेल में बात की जाएगी। शो क्वालिटी रॉटविलर पपी मेल 1 रेफर गुड ब्रीडर्स। आप मैसेज कीजिए, मैं आपको 3-4 ब्रीडर्स का नाम दूंगा और वहां से आप बात करेंगे। बात देखो डॉग डरीज में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, इस पर मैं आपको बताता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रीडर बता दो किससे ले। सर ब्रीडर मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको चरणदीप सिंह जी गुजराल थी, अभी लाइव थे हमारे साथ, है ना, मैंने उनका नाम ले लिया। व्हाट इफ अगर वो आपको अच्छा बच्चा ना दे, आपके पास ये नॉलेज है। सिकंदर सिंह ठाकुर का बहुत बड़ा नाम है रॉटवाइलर इंडस्ट्री में। व्हाट इफ अगर वो आपको एक अच्छा बच्चा ना दे? अच्छा बच्चा लेना आपकी जिम्मेदारी है सर, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा आपने लेना, इफ आई एम टॉकिंग टू यू, तो आपकी जिम्मेदारी है अच्छा बच्चा लेना। आपको अच्छा बच्चा लेना कैसे? आपको उस चीज की समझ तो होनी चाहिए। इस दिन आपको समझ हो जाएगी, आपको बच्चा देखना आ जाएगा। मैं आपको वो तरीका जरूर बता दूंगा कि आपको क्या क्या देखना है। एंड इफ यू वांट टू यूज आवर सर्विसेज, तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपको किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। 4-5 वीडियो दें, आप उनके घर में जाइए, बच्चा देखिए, पेरेंट्स देखिए, और आप अपना बच्चा चूज कीजिए। बट उससे पहले हमसे एक बार बात करके एक बार समझ तो लीजिए व्हाट इज रॉटविलर, आपकी नीड क्या है, आपने ब्रीड सही चूज की है कि नहीं की है। तो जाहिर हुसैन जी, ये वाली बात है। जो कुत्ता FCI में जीत के आया हो, उसको किसी भी ग्रुप में फर्स्ट लगा हो, उसको पंजाब में खराब लेग्स वाले कुत्तों को जिता देते हैं। नहीं समझा सर आपकी बात। एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट जजेस एंड जजमेंट। डेफिनेटली सिद्धार्थ जी, सबको सिर्फ जजेस और जजमेंट के बारे में बात करनी है। किसी ने अभी तक ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे सब इंपोर्ट के पीछे भाग रहे हैं? किसी ने BI की तरफ कभी ये डिस्कशन किया व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज मेल फीमेल कॉम्बिनेशन? इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। नेम ले लो भाई, BI इज द रियल इंडियन पावर। डेफिनेटली है सर। क्या केवल स्पेसिमेन बेस्ट होने से ही डॉग विन करता है शो के अंदर? देखो यार, आप एक बात समझो रौनक, मेरी एक बात समझो। रिसेंटली आई हैव डिस्कशन विद मिस्टर सनी कोचर, जो कि लैब्राडोर रिट्रीवर के ब्रीडर है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आपको ब्रीडिंग अपने लिए करनी है, आपको जीतने के लिए नहीं करनी। अगर आपको टाइप पता है, आपको स्टैंडर्ड पता है, इफ यू आर ओके विद योर ब्रीड स्टैंडर्ड, ब्रीड स्पेसिमेन, वो जीतता है हारता है, आपको पता है ना वो परफेक्ट है, तो बस बात वहीं पे खत्म है। जिस दिन वो जज रिंग में आया, जिस दिन उसको डॉग समझ आएगा, वो जीत जाएगा। जिस दिन कोई और जज आया जिसको कुछ और टाइप पसंद है, तो वो जीत जाएगा। आपको क्या रखना है वो आपको देखना है।
सिद्धार्थ जी ब्रीड पे फोकस, कैसे बात होगी आपसे, मेरे को भी चाहिए रॉटवीलर। सर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए डॉगो डायरीज पे, अपना कंसर्न डाल दीजिए, मैं वो कर लूंगा, आपसे बात कर लूंगा। इसके अलावा इफ यू आर अ गुड ब्रीडर सो यू विल हैव सम गुड डॉग्स फ्रॉम योर ओन ब्रीडिंग दैट डोंट थिंक अबाउट ब्रीड इन इंडिया एंड इम्पोर्ट। डेफिनेटली सर, मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाता हूँ इसके बाद। सीनियर ब्रीडर्स की इनसिक्योरिटी या फिर ईगो कम हो जाए, देन वी विल डेफिनेटली सी न्यू प्लेयर्स इन सिंपल वर्ड्स, ब्रीड हैंडलर्स, दैट बात खत्म होगी। अब आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ इतनी देर से, और हो जाएगा, हो जाएगा। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू डीएम यू सर। अरे सर डॉगो डायरीज पे हम लाइव है, डॉगो डायरीज को आप मैसेज कर दो। सी प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह, ओके ग्रेट सर, वेरी गुड। प्रवीण सिंह ठाकुर जी, सनी कोचर जी के ऊपर आप हंस रहे हैं, मेरे को इन्हीं चीजों से प्रॉब्लम है। मैंने आपको क्या बात बोली? आप सर कीचड़ में भी ना कमल खिला होता है। मैंने आपको बोला कि सनी कोचर जी ने एक बात बताई और उस बात में वजन है, तो बात सीखो, बंदा छोड़ दो। यही प्रॉब्लम है आप लोगों की। आप लोग ना कमेंट्स पास करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। माल उठाया करो, माल उठाया करो। कीचड़ में सोना पड़ा होता है ना, उसको सोने को उठा लिया करो। उस कीचड़ के बारे में बहुत बात करो, आए हाय ये कीचड़ में सोना पड़ा है। तो सोच चेंज करो। मैं तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड करता हूँ 14 साल से। तिलक राज जी बात कर रहे। तिलक राज जी, ठीक है ठीक है। तिलक राज जी, अब मुझे लग रहा है सर आप तो काफी सीनियर ब्रीडर हैं, आई थिंक। कहाँ से हैं आप सर? मैं तिब्बतन मैस्टिफ ब्रीड करता हूँ 14 साल से। मेरा डॉग जमशेदपुर FCI शो में ग्रुप फर्स्ट लगा है, पर पंजाब कोटकपूरा शो में RBO भी नहीं दिया। खराब पैर वाले डॉग्स मेरे डॉग से हरवा दिए, हरवा दिए, हरवा दिए। बात यह है सर, हरवा दिए। देखिए सर, जहां तक मुझे लगता है आप काफी पुराने और सीनियर ब्रीडर हैं। क्यों हरवा दिया आपको पता होगा सर। हरवाना किसने है सर, मुझे इस बारे में मैं वही कह रहा हूँ कि मैं नहीं उस बारे में आपसे डिस्कस कर पाऊंगा ऑन सोशल प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली। बट खराब पैर वाले डॉग से तो सर आई थिंक, देखिए सर मुझे इतनी सी बात पता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उस चीज़ के बारे में तब बात करनी चाहिए। और आज अगर आप ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैसे उस चीज़ को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप काफ़ी पुराने और सीनियर ब्रीडर हैं, तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता था। और ये चीज़ें जो हो रही हैं सर, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ। वी नीड टू चेंज द थिंग्स। और वो चेंज कैसे होंगी सर? वी नीड अ न्यू एग्जिबिटर्स इन द गेम, वी नीड more entries and more entries and more entries in the game। और इंपोर्ट के पीछे सर भागना बंद करना पड़ेगा, स्पेसिमेन समझने पड़ेंगे, टाइप समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं सर जिनको ब्रीड रखते हुए 5-5 साल हो गए, लेकिन उनको आज तक स्टैंडर्ड्स नहीं पता। ब्रीडर को खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, ब्रीडर को आगे आना पड़ेगा। ये सब चीजें जैसे करनी पड़ेंगी, जब तक नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। सो इतनी सी बात है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से इतनी सी बात करूंगा कि आगे से जरा अपनी सपोर्ट जरूर करो, खींच के रखो काम, ताकि मुझे वेलकम टू डॉगो डायरीज बोलने का मौका मिलता रहे। और आप लोग एक एक पोस्ट जरूर कर देना कि मैं ये चैनल देखता हूँ और आप भी चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। और यहाँ पे जो आपको कंटेंट है वो डॉग्स रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी मिलेंगी। तो इतनी सी बात है बस। बाकी होप सो कि हम लोग जब एक साथ होंगे तो चेंज लाने की बात ज़रूर होगी। और सबको चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चले, तो चलेंगी, धीरे धीरे चेंज आता है। फिलहाल हमारी डॉग गेम जो है थोड़ी नीचे जा रही है, वी नीड टू रीबिल्ड इट अगेन। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे अभी तक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।